नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। सीमा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन रुचि पति रितेश के साथ आई हुई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप मार रही थी। सीमा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की आवाज़ सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में बोली, अरे सीमा दीदी, आप आ गई। लाओ मैं चाय बना दूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, सीमा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। सीमा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी और अब सीमा के अंदर से हूक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ सीमा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते सीमा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। सीमा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में सीमा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा सुरेश और छोटा राकेश व रुचि थे, क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और किताब कापियों का खर्चा निकाल लेते थे। सीमा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि सीमा बेटी नहीं बेटा है। देख लेना सीमा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद सीमा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। सीमा के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। सीमा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि सीमा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीड़ा तप्त पाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफ़ें सहकर ही गृहस्थी चलाई थी। अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमें फिरें। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती थी। उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुरेश और राकेश पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी सीमा को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। सीमा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई सीमा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, सीमा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी से बसा लेना चाहिए। सुरेश का विवाह हुआ। फिर कुछ समय बाद राकेश का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता सीमा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या सुरेश उन सब में से कोई ना कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में रुचि के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी सीमा के लिए अविनाश का रिश्ता आया। अविनाश भी उसी तरह प्रशासनिक अधिकारी था।
उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि सीमा के घर वाले कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें सीमा की शादी अविनाश से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मज़े से चल रही थी। शादी के बाद भी सीमा अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह अविनाश के लिए ज़्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर अविनाश को उसका यूँ मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहाँ चला जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर सीमा को समझाता, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार अविनाश ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों में सीमा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर सीमा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक सीमा उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी। कभी तो अविनाश उसे रोक ही देगा। सीमा की माँ और भाभियाँ हमेशा अविनाश के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई। ये क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी सीमा तब तक उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह अविनाश को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था अविनाश, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस सीमा चाहिए। लेकिन सीमा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। सीमा को याद आया कि जब 4 साल पहले वह अविनाश का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे। यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में सीमा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। रुचि की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही रुचि माँ और भाभीयों में ही मगन रहती है। अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी माँ दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और सीमा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। रुचि के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। दूसरे दिन दफ्तर में सीमा का मन पूरे समय अविनाश के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली अनुराधा उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है सीमा, अनुराधा ने कहा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। अनुराधा ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो सीमा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख सीमा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि अविनाश को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझे बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। सीमा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली हैं, लेकिन जब अविनाश ने तुझे मनाने और वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मन मना कर थक गया। अनुराधा का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सज़ा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अनु, इतना कह सीमा फफक कर पड़ी। सीमा को रोते देख अनुराधा का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए बोली, देख सीमा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन
इसके पहले कि और देर हो जाए तू अविनाश के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। अनुराधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या अविनाश मुझे माफ़ करके फिर से अपना लेगा? सीमा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं अविनाश को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है। अनुराधा ने कहा। सीमा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब अविनाश उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने सीमा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अनुराधा ने सीमा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा, खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती हैं, उन लोगों को अपना घर चलाने दे, तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या ना करे, इसी ऊहापोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों ने व्यवहार ने सीमा के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब सीमा ऑफिस वापस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी ज़रूरी कागजात वहाँ अन्य सामान था, उसे सीमा ने ऑफिस में अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में अनुराधा से पता चला कि अविनाश शहर में ही दूर टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद सीमा ड्राइवर को अविनाश के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते सीमा सुख और दुख की मिलीजुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी अविनाश के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से सीमा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही अविनाश ने दरवाज़ा खोला। सीमा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। अविनाश सीमा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सीमा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ़ कर दो अविनाश, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कोई भी फ़र्ज़ नहीं निभाया है मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से? सीमा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं सीमा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। अविनाश ने सीमा को अपने सीने से लगा लिया। सीमा का जब सारा गुबार आंसुओं में बह गया तो वह अविनाश से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या सीमा? अविनाश ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फ़ोन तो कर दूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें। सीमा ने हंसते हुए कहा तो अविनाश भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ। सीमा ने मायके फ़ोन लगाया तो उधर से माँ ने फ़ोन उठाया। हाँ सीमा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर अविनाश के पास। ये क्या पागलपन है सीमा? यह सुनते ही माँ बुखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती, इससे पहले ही सीमा ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए सीमा रसोई में गई तो देखा एक थाली में अविनाश दीपक सजा रहा है। ये क्या कर रहे हो अविनाश? सीमा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, अविनाश ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है।
इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ। अविनाश ने सीमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो सीमा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगाकर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए सजाने में अविनाश की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे।